हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। और आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यूज। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, द पीनट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मूंगफली का जो तेल होता है वो हमें प्राप्त होता है लीफ पत्ती से, बी स्टेम यानी तने से, सी रूट यानी जड़ से, डी सीड्स यानी बीज से। मूंगफली का जो तेल होता है वो हमें प्राप्त होता है सीड्स से यानी बीज से। पीनट यो मूंगफली जो होती है इसका बोटेनिकल नेम होता है अरेकिस हाइपोजिया और यह फेबेसी फैमिली का एक मेंबर होता है। सीड्स जो होता है ये फ्लावर का जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो वह सीड्स बन जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज। जिंजर यानी अदरक जो होता है इसका एडिबल पार्ट खाने योग्य पार्ट क्या होता है? लीफ यानी पत्ती, फ्रूट यानी फल, रूट यानी जड़, डी राइजोम, राइजोम को बोलते हैं हम प्रकंद। जिंजर अदरक का जो खाने योग्य पार्ट होता है वो होता है राइजोम। जिंजर का बोटनिकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल और यह एक जिंजिबरेसी फैमिली का मेंबर होता है। राइजोम होता है हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड पार्ट, जमीन के अंदर फैलकर चलने वाला जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है उसे हम राइजोम बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बोटनिकल नेम ऑफ फेनल। फेनल जो सौंफ होती है उसका बोटनिकल नेम क्या होता है? इलेटेरिया और कैरियंड्रम, कैप्सिकम या फोनिकुलम। तो बोटनिकल नेम होता है फेनल का, सौंफ का जो बोटनिकल नेम होता है वो है फोनिकुलम या फोनिकुलम वल्गेयर। इलेटेरिया बोलते हैं हम इलायची को, कोरिएंड्रम हम बोलते हैं धनिये को, कैप्सिकम बोलते हैं मिर्च को और फोनिकुलम फेनल यानी सौंफ को बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक बॉटनी डील्स विद। इकोनॉमिक बॉटनी जो होती है वो किससे संबंधित होती है? ए स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स, बी प्लांट टैक्सोनॉमी, सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट्स, डी स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। इकोनॉमिक बॉटनी संबंधित है स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का जो यूज होता है या प्लांट्स के जितने भी यूज होते हैं उन सभी के बारे में क्या होती है वो स्टडी। बॉटनी कौन सी बॉटनी है वो या कौन सी स्टडी है? वह है इकोनॉमिक बॉटनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज प्रोवाइड फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से कौन सी फैमिली ऐसी है जो ऐसा फूड प्रोवाइड कराती है जो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए क्रूसीफेरी, बी लेग्यूमिनोसी, सी ग्रेमिनी, डी पामी। इसका आंसर होगा आपका ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का जो नया नाम है वो है पोएसी और पामी को बोलते हैं हम एरिकेसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टिक करना होगा ग्रेमिनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट सीरियल क्रॉप्स प्लांट्स और द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। जो क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं सीरियल वाले, ठीक है, सीरियल्स के जो क्रॉप प्लांट्स होती हैं वो ज्यादातर कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ए ग्रेमिनी, बी लेग्यूमिनोसी, सी सोलेनेसी, डी म्यूजेसी। इसका आंसर होगा आपका ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का नया नाम अभी अभी आपको बताया है हमने, पोएसी। मोस्ट सीरियल क्रॉप्स प्लांट्स जो होती हैं जैसे कि मेज, राइस, व्हीट, ईटीसी, ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये सब बिलोंग करते हैं पोएसी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फूड ग्रेन्स विच प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड फॉर मैन आर। जो फूड ग्रेन्स होते हैं स्टेपल फूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है
वो क्या है, फूड ग्रेन्स। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑयल सीड से मिलते हैं, मिलेट से मिलते हैं, लेग्यूम्स या सीरियल्स होती हैं, वो सब होती हैं सीरियल्स होती हैं। स्टेपल फूड जो हमें मेन जो फूड होता है, हमारा मेन फूड हमारा क्या है, वो होता है गेहूं होता है, यानी कि ग्रेन्स अनाज जो होता है, या इसके अलावा राइस होता है। ये दो हमारे मेन फूड होते हैं जो हमारे भोजन में, एक टाइम के भोजन में सबसे ज्यादा जो लिया जाता है वो है ये दोनों। और ये क्या होते हैं, वो सब होते हैं सीरियल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओरिजा सेटाइवा बिलोंग्स टू। ओरिजा सेटाइवा जो होता है वो किस से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी से करता है, ग्रेमिनी से करता है, या एरेसी से करता है। ओरिजा सेटाइवा हम बोलते हैं राइस को, और राइस बिलोंग करता है ग्रेमिनी फैमिली से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, बार्ले, राइस, मेज या व्हीट। जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, यह आपको इसमें बताना है, और इसका आंसर होगा बी, राइस यानी कि चावल। गेहूं से भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, वो राइस यानी चावल या ओराइजा सेटाइवा में पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग माल्ट। माल्ट बनाने के लिए कौन से प्लांट का प्रयोग किया जाता है, ए लेमन, बी राइस, सी व्हीट, डी बार्ले। इसमें आपका आंसर होगा डी यानी कि बार्ले। बार्ले क्या होता है, बार्ले होती है जौ, जौ को हम क्या बोलते हैं, बार्ले, और इससे बनाया जाता है माल्ट। और माल्ट किस यूज में आता है, माल्ट का यूज होता है बियर बनाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फसल कौन सी होती है, ए मेज, बी बार्ले, सी पैडी, डी व्हीट यानी गेहूं। जो टेम्परेट रीजन होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फसल होती है वो है व्हीट यानी गेहूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द बॉटनिकल नेम ऑफ बाजरा पियर मिलेट इज। बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ए ट्रिटिकम एस्टिवम, बी पेनिसिटम टाइफोइडिस, सी सोरगम वल्गेयर, डी जियामेज। बाजरा को बोलते हैं पेनिसिटम टाइफोइडिस, ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं गेहूं को, और सोरगम वल्गेयर बोलते हैं ज्वार को। सोरगम वल्गेयर बोलते हैं ज्वार, और जियामेज होता है मेज यानी मक्का या भुट्टा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हीट इज बॉटनिकली नाउन एज। व्हीट यानी गेहूं को बॉटनी में क्या बोलते हैं, ओराइजा सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, सिकेल सीरियल या डी सोरगम वल्गेयर। व्हीट को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा बोला जाता है राइस यानी चावल को, और सिकेल सीरियल बोला जाता है राई को, और सोरगम वल्गेयर बोला जाता है ज्वार को। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिटिकम एस्टिवम इज डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है हेक्साप्लॉयड, यानी क्रोमोसोम्स के यहां पर 6 सेट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेसीज ऑफ बार्ले कल्टिवेटेड इन इंडिया इज। बार्ले, बार्ले यानी कि जो जौ होता है, जौ की इंडिया में कौन सी स्पेसीज उगाई जाती है। H फॉर यहाँ पे है हॉर्डियम, हॉर्डियम वल्गेयर, बी हॉर्डियम डिस्टिकम, सी दोनों, और डी या ये सभी। तो इसका आंसर होगा आपका हॉर्डियम वल्गेयर। इंडिया के अंदर जौ की जो स्पेसीज उगाई जाती है या कल्टीवेटेड की जाती है वह है हॉर्डियम वल्गेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर कैन एंड ऑल्सो फ्रॉम। शुगर यानी कि जो मीठा होता है या शर्करा जो होती है, ठीक है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जो शुगर होती है यह शुगर केन के अलावा किससे निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। ए पोटैटो, बी स्वीट पोटैटो, सी बीट, और डी टेपियोका। जो शुगर केन के अलावा जो शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है वो की जाती है बीट से, बीट यानी चुकंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द आइडियल क्लाइमेट ऑफ फॉर शुगर केन फार्मिंग एग्जिस्ट इन।
शुगर केन फार्मिंग के लिए जो आइडियल क्लाइमेट चाहिए वो हमें कहां पर दिखाई देने के लिए मिलता है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। साउथ इंडिया में जो एक स्टेट है तमिलनाडु, वहां पर शुगर केन के लिए आइडियल क्लाइमेट हमें मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हीट ग्रेन इज ए फ्रूट, सीड, एम्ब्रियो या ग्लूम। व्हीट ग्रेन होता है फ्रूट। व्हीट ग्रेन जो गेहूं का जो दाने दाने होते हैं वो उस प्लांट के फ्रूट्स होते हैं। और ये कौन से टाइप का फ्रूट होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस टाइप का फ्रूट होता है व्हीट ग्रेन। ये होता है कैरियोप्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बीटरूट चकुंदर जो होता है, बीटा वल्गेरिस इसका बॉटनिकल नेम होता है, बिलोंग्स टू फैमिली। बीटरूट यानी बीटा वल्गेरिस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ए एपोसाइनेसी, बी क्रूसीफेरी, सी चिनोपोडियेसी, डी एस्क्लेपिडियेसी। बीटा वल्गेरिस होता है चिनोपोडियेसी फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 21, द फैमिली लेग्यूमिनोसी इज इंपॉर्टेंट एज मेंबर्स यील्ड्स। लेग्यूमिनोसी फैमिली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फैमिली मेंबर्स हमें क्या देते हैं? इनसे हमें मिलता है फाइबर्स यानी रेशे, पल्सेस यानी दालें, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी, ऑयल्स यानी तेल। लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हमें ज्यादातर मेंबर्स क्या देते हैं? पल्सेस यानी दालें देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी पल्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली प्रोवाइड्स फूड रिच इन प्रोटीन। इनमें से कौन सी फैमिली ऐसी है जो हमें ऐसा भोजन देती है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है? ए लेग्यूमिनेसी फैमिली, बी क्रूसीफेरी, सी सोलेनेसी, डी लिलिएसी। इसका आंसर होगा ए लेग्यूमिनोसी। इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा है। लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो हमें ऐसा फूड देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि वो हमें दालें देते हैं, पल्सेस देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बॉटनिकल नेम ऑफ लेंटिल इज। लेंटिल यानी कि जो मसूर होता है, मसूर की दाल होती है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ए सीसर एरिटिनम, बी फैसियोलस मुंगो, सी कजानस कजान, डी लेंस कुलिनारिस। तो इसका आंसर होगा आपका डी लेंस कुलिनारिस। सीसर एरिटिनम हम बोलते हैं चना को, चना जो होता है, और फैसियोलस मुंगो बोलते हैं हम उड़द की दाल को, नहीं अरहर उड़द की दाल को, कजानस कजान बोलते हैं हम अरहर की दाल को, और लेंस कुलिनारिस बोलते हैं हम मसूर की दाल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट उपस्थित है कहां पर? ए श्रीनगर, बी शिमला, सी सिमलीपाल, डी सिलीगुड़ी। और ये CPRI है शिमला में। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ आएंगे होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, और या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हम प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन से पहले हम BSc के लिए पैलिनोलॉजी की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पैलिनोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्रेन मेंटर एकेडमी, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।